जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुतार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं उन टॉपिक की जिसकी जानकारी लेकर आज के इस वीडियो में आई हूँ। देखिए, आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे जुलाई महीने की पेंशन के मैसेज को लेकर। इसके बाद हम बात करेंगे 1 जुलाई 2026 से हमारे महंगाई भत्तों में क्या 4% की बढ़ोतरी संभव है या नहीं। इसके साथ साथ 17 जुलाई का महंगाई भत्ते को लेकर जारी एक ऑफिस मेमोरेंडम भी आज के इस वीडियो में शेयर करूंगी। साथ ही में हम देखेंगे कि इस ऑफिस मेमोरेंडम का लाभ किन पेंशनर्स या कर्मचारियों को होगा। और इसके साथ साथ हमेशा की तरह कुछ कमेंट्स तो मैंने शामिल किए ही हैं जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधी सवालों को शेयर किया है। तो चलिए, इसी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप करके हर एक कर्मचारी पेंशनर्स तक वीडियो की जानकारी पहुंचाइएगा। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, फिर वीडियो को देखना कंटिन्यू करिए। तो चलिए, इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जुलाई महीने की पेंशन के मैसेज की। स्पर्श टीम की तरफ से अभी किसी पेंशनर या फैमिली पेंशनर्स को जुलाई महीने की पेंशन का मैसेज जो है वो नहीं प्राप्त हुआ है। उम्मीद है कि कल यानी 22 जुलाई से ये मैसेजेस आना जो है वो शुरू हो जाएंगे, तो किसी भी पेंशनर फैमिली पेंशनर्स को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं ये ऑफिस मेमोरेंडम की जो 17 जुलाई 2026 को जारी हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस की तरफ से ये डीए को लेकर यानी जो महंगाई भत्ते को लेकर ये लेटर जारी हुआ है। अब इस लेटर को बेहद ही आसान भाषा में मैं समझा देती हूँ कि किन किन पेंशनर्स को ये या कर्मचारियों को लागू होगा। ये आदेश भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस द्वारा 17 जुलाई 2026 को जारी किया गया एक ऑफिस मेमोरेंडम है। अब इस ऑफिस मेमोरेंडम में कौन कौन सी बातें लिखी हुई हैं, चलिए ये समझ लेते हैं। इस ऑफिस मेमोरेंडम में देखिए, ये लेटर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों और नॉन यूनियनाइज्ड सुपरवाइजर के लिए जो इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंसेस की दरों में हुए संशोधन के संबंध में है। यह नया बढ़ा हुआ डीए जो है 1 जुलाई 2026 से लागू माना जाएगा। अब इसके साथ देखिए, ये लेटर किन किन को लागू होगा ये तो हमने बात की। अब इस लेटर की मुख्य बातें क्या है, प्रभावी तिथि क्या है, 1 जुलाई 2026 से ये लागू होगा। अब किन पे स्केल वालों के लिए दरें तय हुई है, अगर उसकी बात करें तो 2017 पे स्केल इसके लिए 55.7% होगी। 2007 पे स्केल के लिए जो है 241.7% होगी। कुछ इस तरीके से इस लेटर में विस्तार से लिखा हुआ है कि किन किन कर्मचारियों को कितना फायदा जो है वो होने वाला है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि ये हमारे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए या डिफेंस पेंशनर्स के लिए ये लेटर नहीं है, पर व्हाट्सएप के माध्यम से ये ऑफिस मेमोरेंडम बहुत साझा हो रहा था और दावा ये किया जा रहा था, कुछ सोशल मीडिया में भी कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो दावा कर रहे हैं कि महंगाई दरों में बढ़ोतरी कर दी गई है 1 जुलाई 2026 से। तो हालांकि बात सही है, ये ऑफिस मेमोरेंडम जो है वो महंगाई दरों का ही है, लेकिन ये हमारे लिए नहीं है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज, पेंशनर्स और डिफेंस के पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स के लिए ये नहीं है। चलिए, इसी के साथ हम बात करते हैं जुलाई 2026 से बढ़ने वाले महंगाई भत्तों की। अभी जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जनवरी से लेकर मई तक के एआईसीपीआई आईडब्ल्यू के आंकड़े जो शेयर हो चुके हैं उससे हर महीने थोड़ी थोड़ी करके जो है बढ़ोतरी हुई है। अब इसके साथ अगर मई 2026 की बात करें तो 0.9% की यहाँ पर बढ़ोतरी रही थी और तब हमारा महंगाई भत्ता जो है ऑलरेडी 63.14% जो है वो हो गया है। अब जून 2026 के आंकड़े यहाँ पर बाकी है। अब कहीं ना कहीं देखिए, अगर हम ये मानकर चलें कि अगर हम ये सोचें कि जुलाई 2026 से 4% की बढ़ोतरी होनी चाहिए, तो अगर 4% की बढ़ोतरी चाहिए तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी यहाँ जो है 154.3% होने चाहिए एआईसीपीआईडब्ल्यू के आंकड़ों में, तब जाके जो है महंगाई भत्ता जो है वो कितना पहुंचेगा, 64% तक पहुंचेगा। यानी जून 2026 के एआईसीपीआई के आंकड़ों में जो है अच्छी खासी बढ़ोतरी होनी चाहिए, तो ही
हमारे महंगाई भत्तों में 4% की बढ़ोतरी संभव है। अदरवाइज आप जैसे कि देख पा रहे हैं 63%, यानी 3% की बढ़ोतरी जो है कंफर्म है। अभी जहां हमें 60% के हिसाब से महंगाई भत्ता मिल रहा है, वो बढ़कर जो है 63.14% तो ऑलरेडी पहुंच ही गया है, यानी 3% की बढ़ोतरी तो कंफर्म ही है। लेकिन क्या 4% की बढ़ोतरी होगी या नहीं, ये जून 2026 के आंकड़े तय करेंगे, जो 30 जुलाई के आसपास आने की संभावना है। अब जैसे ही आंकड़े शेयर हो जाते हैं वीडियो के माध्यम से, उसकी अपडेट जो है मैं शेयर कर दूंगी। पर एक बात यहाँ पर फिर से दोहरा दूं कि केंद्र सरकार 1 जुलाई 2026 से जो हमारा महंगाई भत्ता बढ़ेगा, उसकी घोषणा जो है सितंबर या अक्टूबर में करेगी, और फिर जो एरियर बनेगा 3-4 महीनों का, वो हमारे खातों में क्रेडिट होगा। चलिए इसी के साथ कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि ये पूछ रहे हैं कि अपनी जो ये डिवोर्सी डॉटर है, उनका नाम कैसे फैमिली पेंशन में ऐड करा सकते हैं। तो सर, अगर आप डिफेंस के पेंशनर्स हैं तो आप नजदीकी जिला सैनिक बोर्ड का संपर्क करिए, ताकि वहां से ये सारी कार्रवाई हो जाए। अगर बिटिया का नाम ऐड नहीं है तो आप जरूर से दर्ज करा दीजिएगा, क्योंकि अगर पार्ट टू ऑर्डर वगैरह नहीं बना होगा तो बाद में पेंशन शुरू कराने में काफी दिक्कत आती है। और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अन्य विभाग मंत्रालय से पेंशनर्स आपकी पेंशन क्रेडिट होती है, तो आपको जो है अपने विभाग का संपर्क करना चाहिए, और इससे जुड़े हुए सारे दस्तावेज जो है आप विभाग को सौंपेंगे या जिला सैनिक बोर्ड को सौंपेंगे तो कार्रवाई हो जाएगी। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैम, मेरे हस्बैंड ने 17 साल 7 महीने आर्मी में जॉब की है, मुझे फैमिली पेंशन कितनी मिलनी चाहिए। देखिए, इस कमेंट्स को मैं यहाँ पर शामिल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये कमेंट्स में बहुत सारी जानकारी नहीं लिखी है, तो इसके माध्यम से मैं हमारे अन्य पेंशन फैमिली पेंशनर्स को भी यही कहना चाहती हूँ कि जब कमेंट्स करते हैं, आपको पेंशन की जानकारी चाहिए, बेसिक कितनी है इसकी जानकारी चाहिए, तो आप जो है सर्विस का विवरण सही तरीके से लिखिए। अब आपने यहाँ ये तो लिखा है कि 17 साल 7 महीने, लेकिन रैंक कौन सी है, ग्रुप कौन सा है, कब रिटायर होकर आए हैं, सर की डेथ कब हुई है, आपको इनहेंस रेट से पेंशन मिलती है, ऑर्डिनरी रेट से मिलती है, स्पेशल पेंशन मिलती है, पेंशन का प्रकार नहीं पता है, तब तक सही बेसिक की जानकारी हम नहीं दे पाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि दोबारा कमेंट करिए, जिसमें सारी जो सर्विस की विवरण है उसको सही तरीके से ऐड जरूर से करिएगा। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि नमस्कार मैम, 21 जुलाई पीएमआर केस हियरिंग, जो कि इसकी जानकारी आपके चैनल द्वारा ही मिली थी, इसका क्या हुआ, कृपया बताने की कृपा करें। तो बिल्कुल आज ही 21 तारीख है, और मैं एडवोकेट सर को मैंने कॉल भी किया था, पर हालांकि शायद सर कोर्ट में होंगे तो रिसीव नहीं किया है कॉल। पर जैसे ही एडवोकेट सर से मेरी बात हो जाती है तो मैं इससे जुड़ी हुई जो भी जानकारी होगी वीडियो के माध्यम से जरूर से शेयर कर दूंगी। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैम, मैं आर्मी में नौकरी जो इन्होंने सर्विस की है 24 साल और रिटायर आए हैं 2003, रैंक हवलदार, क्या एसीपी मिल सकता है। रिकॉर्ड ऑफिस से बात किया, बताया आपको एसीपी नहीं मिल सकता है, तो बताइए प्लीज। सर, अगर आपने हवलदार रैंक में 10 साल कंप्लीट कर लिए हैं, हवलदार रैंक आपका आप जो प्रमोशन हुआ था उसमें आपने 10 साल सर्विस करके फिर आप रिटायर आए हैं, तो आपको नायब सूबेदार का एसीपी मिलना चाहिए। आप थोड़ा ये चेक कर लीजिएगा। और दूसरी बात कि कई बार जो है हम रिकॉर्ड वगैरह में संपर्क करते हैं तो वो ऐसे ही मना भी कर देते हैं। कुछ रिकॉर्ड की दिक्कत ये ऐसी आती है कि वो सही तरीके से रिप्लाई नहीं करते हैं। बार बार कंप्लेन करने पर, सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन करने पर जो है जवाब मिलता है। पर अगर आपको लगता है कि आपने हवलदार रैंक में 10 साल कंप्लीट कर लिए हैं और नायब सूबेदार की एसीपी के लिए जो नियम है वो सब नियम आप में सही उतर रहे हैं, तो आपको जो है जरूर एसीपी के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन दर्ज करा दीजिएगा, और थोड़ा ये चेक करिए पहले कि क्या हवलदार रैंक में आपने 10 साल कंप्लीट किए हैं या नहीं किए। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैडम जी, मैंने आपके सभी वीडियो देखता हूँ। मैं 31 अगस्त 2016 को 17 साल करके पेंशन आया था। मेरा रैंक सिपाही एमएससीपी हवलदार है। मेरी पूरी पेंशन 25,362 रुपये आ रही है। कम्यूटेशन जो है 50%। तो मेरी पेमेंट ठीक आ रही है या नहीं, प्लीज बताइए। सर, आप रिटायर 2016 में होकर आए हैं और आप बता रहे हैं कि कम्यूटेशन 50% कट रहा है, तो ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ज्यादा। लेकिन आप देखिए, जैसे आपने लिखा कि एमएससीपी हवलदार, तो ये बराबर है, ये बिल्कुल सही है। पर कम्यूटेशन का अमाउंट आपका ज्यादा शायद कट रहा है, इसलिए आपको पेंशन कम लग रही है। आपसे एक निवेदन करती हूँ कि प्लीज आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करिए, पीपीओ वगैरह शेयर करिए रिटायरमेंट टाइम का, तब ताकि जो सारी डिटेल है
उसको समझ के हम आपको जवाब दे पाएं। आप प्रीमेच्योर रिटायर आए हैं या कैसे रिटायर आए हैं, वो उसकी भी जानकारी आपने नहीं लिखी है। तो जब तक सारी जानकारी नहीं होगी आपकी हम मदद नहीं कर पाएंगे सर। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि नमस्ते मैम, मैं 2004 में रिटायर हुआ था और मैं 1983 अक्टूबर में रिक्रूट हुआ था। 20 साल 8 महीने सर्विस किया था। मेरा बेसिक जो है 24,673 रुपये है, लेकिन मेरा एसीपी एमएससीपी कुछ भी नहीं मिला है, जोड़कर नहीं आ रहा है। कुछ मदद करिएगा, मेरा पेंशन 39,620 रुपये पूरा आ रहा है। सर आपने 20 साल सर्विस की है और आप जो 24,673 रुपये बता रहे हैं, तो ये ऑलरेडी हवलदार रैंक की ही पेंशन है। और जैसे कि आपने लिखा कि एसीपी एमएससीपी, तो अगर वो नहीं मिला है, अब मिला है नहीं मिला है, ये तो आपका मतलब जो पीपीओ चेक करेंगे उसी से पता चलेगा, क्योंकि जो पेंशन है वो सही लग रही है, बेसिक जो आपने बताया वो सही लग रहा है। आपसे भी मैं यही कहूंगी कि व्हाट्सएप के माध्यम से पीपीओ शेयर करिए ताकि ये सारी डिटेल हम चेक कर पाए। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि 547 सर्कुलर एरियर पूरा नहीं मिला, टीएस नायक से ये रिटायर वगैरह हैं 1999 में, तो प्लीज इसके लिए कुछ बताइए क्या कार्रवाई करनी है। सर सीपी ग्राम में कंप्लेन दर्ज करा दीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई पुराने से पुराना सर्कुलर का एरियर आपको नहीं मिला है, कुछ पैसा बाकी रह गया है, तो सीपी ग्राम के थ्रू बेहद ही आसानी से कंप्लेन हो जाएगी और ये पैसा आपको मिल जाएगा। चलिए, तो यही कुछ कमेंट्स थे जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। अब ये सारी जानकारी आप सब लोगों को कैसे लगी, कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।